बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसका पार्ट 2 करेंगे। ये पार्ट है मंदरजा झैल मसावत को एक्स और वाई में हल करें, और इंग्लिश में है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। तो ये एक क्वेश्चन है हमारा 3 - 2 योटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस पाई योटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 बाई योटा प्लस 2 योटा -1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये दोबारा क्वेश्चन इधर लिखा, और 3 - 2 योटा से ये अगले हिस्से को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमने 3 लिखा और ये हिस्सा जो है ब्रैकेट में लिख दिया एक्स प्लस वाई योटा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई योटा। आगे -2 योटा लिखा और एक्स प्लस वाई योटा को ब्रैकेट में लिख दिया। इक्वेशन की दूसरी तरफ 2 से इसको ब्रैकेट वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को एक्स से किया मल्टीप्लाई तो 2x आ गया। -2 वाई योटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4 वाई योटा। आगे ये ऐसे ही लिख देंगे जैसे है +2 योटा -1। अब 3 से ब्रैकेट वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3x प्लस 3y योटा। फिर ये -2 योटा से ब्रैकेट वाले हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2x योटा। आगे माइनस और प्लस का साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, और 2 योटा से y योटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y योटा का स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन के दूसरी तरफ 2x और -1 पहले ले आएंगे, इसकी तरतीब को चेंज करेंगे इस तरफ से इक्वेशन की। -4 योटा बाद में लिखेंगे, पहले 2 योटा लिख लिया +2 योटा, और -4 योटा y योटा बाद में लिख दिया। तो अब आगे करेंगे 3x प्लस 3y योटा -2x योटा -2y योटा स्क्वायर जो इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। इधर ये सारा ऐसे लिखा है, सिर्फ इधर जाकर हमने योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। आगे जो इक्वेशन का अगला हिस्सा वो करते हैं इज इक्वल टू 2x -1 प्लस इधर से हमने योटा कॉमन लिया तो बाकी आएगा 2 -4y। अब इसको लिखेंगे आगे 3x प्लस 3y योटा -2x योटा। इधर सिर्फ अमल होगा, माइनस और माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 2y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2y ही आ जाएगा इज इक्वल टू 2x -1 प्लस 2 -4y इंटू योटा। तो ये जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे लिख दिया। अब आगे 3x प्लस 2y, इसको हमने 2y को पहले लिखा और फिर 3y योटा -2x योटा, इनको ये पहले लिखी और योटा वाली रकमें बाद में लिखी है। इज इक्वल टू 2x -1 प्लस 2 -4y इंटू योटा। ये सारी वैसी जैसे ऊपर था उसी तरह नीचे लिख दिया है। आगे अब 3 + 2y लिखा और इनमें से योटा को कॉमन लिया है, और ये आ जाएगा 3y -2x योटा बाहर आ जाएगा, कॉमन यानी निकल गया इज इक्वल टू। ये वैसे ही लिखे जैसे ऊपर था वैसे ही हमने लिख दिया। अब हम इनको दो अलग इक्वेशंस में चेंज करते हैं। 3x + 2y जो योटा के अलावा है वो अलग लिखा, और दूसरी तरफ से हमने 2x -1 को इसके इक्वल लिख दिया। अब इसको मज़ीद आगे हल करके स्टैंडर्ड फॉर्म तक ले जाते हैं। 3x और ये 2x दूसरी तरफ है, ये इक्वेशन इक्वल के निशान की इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। आगे +2y लिखा और इज इक्वल टू -1। इसको मज़ीद हल करेंगे, 3x में से 2x निकलेगा तो x आ जाएगा। आगे +2y है इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन 1। अब दूसरी तरफ हम इधर से 3y -2x योटा ये रकम लिखी और इक्वल टू का निशान लगाया, और इधर से भी योटा वाली इसके आगे लिख दी 2 -4y इंटू योटा।
तो ये योटा दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y, ये आ गया। अब 3y है और इधर से हम माइनस 4y को इज इक्वल टू के निशान के इधर लेकर जाएंगे, वो तो आ जाएगा प्लस 4y, यानी 3y और 4y को हमने इकट्ठा लिख दिया और ये माइनस 2x आगे आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर 2 जो लिखा है ऊपर नीचे लिख देंगे उसको। अब 3y और प्लस 4y 7y हो गया और माइनस 2x इज इक्वल टू 2। तो इधर से क्योंकि पहली इक्वेशन जो है वो उसमें x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, तो इधर भी x को हम पहले ले आएंगे, माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम पहली इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और उसके नीचे इक्वेशन 2 लिखेंगे माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। पहली इक्वेशन को हम ये जो कोफिशिएंट या अद्दिसार हैं y के, पहले इक्वेशन में y का अद्दिसार है 2 और दूसरे में है 7, तो 2 वाली को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 7 वाली को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर मैंने ये मेंशन भी किया है, लिखा है मसावत 1 को 7 से ज़रब देने से और मसावत 2 को 2 से ज़रब देने से। तो इधर मैंने 7 और 2 लिख दिए हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को x से किया तो 7x आ गया, प्लस 7 को 2 से किया तो 14y आ गया। अब 7 से -1 को करेंगे तो -7 आ जाएगा और नीचे वाली जो इक्वेशन इसको 2 से यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x को 2 से मल्टीप्लाई किया -4x आ गया। अब 2 से 7y को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 14y आ जाएगा। आगे फिर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, एक को 7 से एक को 2 से। तो अब हम देखेंगे कि इनमें से किसी एक यानी x या y को हमने कट करना है। तो ये 14 प्लस 14 ऊपर भी और नीचे भी, तो नीचे वाली जो इक्वेशन है इसको हम ऊपर वाली में से माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे यानी ज़रब देने के बाद एक में से 2 को तफरीक किया, यानी एक इक्वेशन में से 2 को तफरीक किया। तो तफरीक यानी माइनस करने के लिए नीचे वाली जो इक्वेशन इसके साइन चेंज होंगे, ये -4x से आ जाएगा प्लस 4x, ये प्लस 14y है तो ये आ जाएगा -14y और ये प्लस 4 है तो ये आ जाएगा -4। ये मैंने रेड मार्कर से नीचे इसके साइन चेंज किए हैं। तो ये प्लस 4x और 7x जो है ये प्लस हो जाएंगे तो ये 11x आ जाएगा और ये जो है प्लस 14y और -14y ये कट हो जाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे यानी ज़ीरो हो जाएगा इनका। अब -7 और -4 ये दोनों साइन माइनस रहेगा और 7 और 4 प्लस हो जाएंगे, 11 आ जाएगा। अब ये जो 11x है इधर से x आ जाएगा यानी 11 कट जाएगा और इधर -11 ओवर 11 आ जाएगा। तो इनको जब कट करेंगे तो -1 ये x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू -1। इसी तरह अब जो x -1 है इसको मसावत 1 में दर्ज करने से, यानी पहली इक्वेशन में इसको दर्ज करेंगे तो ये इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो हमने x की जगह -1 लिखना है, x की जगह लिखा -1 प्लस 2y इज इक्वल टू -1। अब ये -1 जो है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये उधर जाकर +1 हो जाएगा। इधर 2y इज इक्वल टू -1, ये 1 इज इक्वल टू के निशान की दूसरी तरफ गया तो +1 हो गया। 2y इज इक्वल टू -1 और +1 कट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। अब 2y ओवर 2 अगर लगाएं तो 2 तो कट हो जाएगा और इधर 0 ओवर 2 आ जाएगा, तो ऊपर 0 है इसलिए नीचे 2 है तो ये 0 ही इसका आंसर आएगा। तो y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई और y की आ गई 0। उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथिया कराम का एहतराम कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।